तो यहाँ पे जो नीचे में जो साइन अप का बटन दिखाई दे रहा है, पहले उसमें क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले एक फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका लॉगिन होगा। पहले आप यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा नाम। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना ईमेल भी लिखना होगा, अगर है तो लिखना होगा, नहीं है तो नहीं लिखने से भी होगा। अभी आपका फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पासपोर्ट दे दिया है। आप अपने हिसाब से पासपोर्ट दे देना। यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन है उसको क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा, यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन होगा, आप वेट कीजिए थोड़ा। तो वेरीफाइड हो गया। तो अभी यहाँ पे OTP सेंड का एक पॉपअप आ गया है। तो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP गया होगा। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे आ गया ये OTP, तो ये मैं अभी यहाँ वहाँ से देख के यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आप कन्फर्म स्विच में क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा लोड होगा और उसके बाद आपका प्रोफाइल खोल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर और आपका पासपोर्ट डाल के भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना पासपोर्ट भूल गए हैं तो आपको पासपोर्ट यहाँ पे रिकवरी का भी ऑप्शन है। पे जो फॉरगेट पासवर्ड है उसमें क्लिक कीजिए। अगर आप पुराने कस्टमर हैं, हमारे जो पहला ऐप था उसका भी अगर आप कस्टमर हैं तो आप पहला वाला फ़ोन नंबर और पासपोर्ट डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। या पासपोर्ट भूल गए तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दबाया और उसके बाद गेट OTP में क्लिक किया। उसके बाद थोड़ा लोड होगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो यहाँ पे OTP सेंड हो गया है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा अभी, हाँ आ गया। तो ये नीचे वाला नंबर को हमको देख के यहाँ पे एंटर करना है। कन्फर्म में दबा दिया। तो यहाँ पे अभी नया पासपोर्ट डालने के लिए बोला मैंने 1 2 3 4 5 6 और नीचे में भी 1 2 3 4 5 6 दबा देता हूँ। उसके बाद रीसेट हो गया, मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया। अभी मैं अपना, अगर आप पुराने यूज़र हैं तो ऐसा करके आप अपना पासपोर्ट आप रिकवरी कर सकते हो। तो अभी मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा और मेरा अभी जो पासपोर्ट मैंने बनाया था उसको डाल के लॉगिन कर सकते हो। और आप लोग भी अगर पासपोर्ट भूल गए तो ऐसा करके आप लोग पासपोर्ट को रीसेट कर सकते हो। सबसे पहले होम पेज में यहाँ पे आप देख सकते हो 10% ऑफ है वेलकम बोनस। अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा। अगर आप 200 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 220 रुपये मिलेगा 10%। और अगर आप मतलब मैं 200 इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 200 रुपीज़ है। तो अगर आप 1000 रुपये भी करेंगे तो आपको 1000 में 10% ऑफ मिलेगा, यानी कि 1100 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खानापारा FC शिलोंग FC, खानापारा PS शिलोंग BS, खानापारा FR, खानापारा SR शिलोंग FR शिलोंग SR। अब राउंड बाय राउंड भी खेल सकते हो, BS भी खेल सकते हो, FC भी खेल सकते हो। साथ में यहाँ पे राइट साइड में देखिए टाइमिंग भी दिया हुआ है, किस टाइम पे क्लोज होता है। तो क्लोजिंग टाइम भी दिया हुआ है, तो क्लोज होने से पहले आपको खेलना होगा। प्रोफाइल में क्लिक करने से आपको आपका प्रोफाइल नेम और आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पे विधि हिस्ट्री में आप आज का या कल का कभी किसी दिन का भी आप अपना जो प्ले हिस्ट्री है यहाँ पे विधि हिस्ट्री में देख सकते हो। जो भी आपने खेला है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 नवंबर दोनों साइड में सिलेक्ट हुआ है। तो ये जो आज 10 नवंबर है ना, तो मैं आज का यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 1 तारीख का भी देख सकता हूँ। तो दोनों साइड में 1 तारीख सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद सबमिट करने से 1 तारीख में मैंने क्या खेला था वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं चाहूँ तो पिछले महीने का 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मैंने क्या क्या खेला था एक साथ में देख सकता हूँ। तो ऐसे करके यहाँ पे 1 तारीख, यहाँ पे 3 तारीख सिलेक्ट करना होगा।
तो उसके बाद ओके करने के बाद सबमिट करने से 3 तारीख तक मैंने पिछले महीने 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक क्या क्या करा था यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप कभी भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे एफसी का भी BTC चेक कर सकते हो, डेट सिलेक्ट करके अब जहाँ आपका मन चाहे जिस डेट का देखना चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप खानापारा प्रीवियस रिजल्ट और शिलोंग प्रीवियस रिजल्ट देख सकते हो, पिछले मतलब 8-9 साल का देख सकते हो। यहाँ पे खानापारा का प्रीवियस रिजल्ट लिस्ट 2016 से 2023 तक आपको मिलेगा और शिलोंग प्रीवियस रिजल्ट लिस्ट भी आपको 2014 से मिलेगा, मतलब 2014 से 2023 तक मिल जाएगा। यहाँ पे आप मतलब किसी भी रिजल्ट ना ऐसे चेक कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए 73 रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 73 लिख के अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे जब कब 73 आया था यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे आज 73 आया है और देखो यहाँ पे 15 अगस्त का आया था 73। उसके बाद अगर नीचे में डाउन करूँगा तो यहाँ पे 10 नव हाँ नहीं ये नहीं हाँ ये देखो यहाँ पे 19 जुलाई को भी आया था 73। उसके नीचे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 मई को भी आया था 73। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कब क्या क्या नंबर कब आया था। तो यहाँ पे सभी में 760 रुपीज़ मिलेगा 10 रुपये का, लेकिन FC में आपको 28,000 मिलेगा 10 रुपये का। खानापारा FC हो शिलोंग FC हो 28,000 मिलेगा, बाकी सभी में 760 रुपीज़। फर्स्ट हो या सेकेंड हो, फर्स्ट सेकेंड दोनों में 760 रुपीज़ मिलेगा। ये शेयर ऑप्शन से आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक व्हाट्सएप में भेजना होगा। यूज़र जो है लिंक को क्लिक करके अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डिपॉजिट करेगा तो अगर 200 रुपये डिपॉजिट करेगा तो उसको मिलेगा 220 रुपये, आपको मिलेगा 10 रुपये। अगर वो 1000 रुपये डिपॉजिट करेगा तो उसको मिलेगा 1100 रुपये, आपको मिलेगा 50 रुपीज़। तो ऐसे करके आप शेयर करके भी अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे रेट ऑफ में जा क्लिक करके अगर आप जाके प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप में 5 स्टार रिव्यू देके स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप में भेजेंगे तो अभी आपको 10 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसे करके भी आप अर्न कर सकते हो हमारे ऐप से। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे को विड्रॉ नहीं होता है और मिनिमम डिपॉजिट 200 रुपीज़ है। अगर आप 1000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो आपका 30 रुपीज़ ओनली होता है टैक्स। अगर आप 1000 से ऊपर विड्रॉ करेंगे तो अगर आपका बैंक SBI, कनाडा बैंक और एक्सिस बैंक है तो आपका 3% का टैक्स होगा, यानी कि 2000 में भी आपका 3% ओनली। अगर आप दूसरा बैंक है या SBI, एक्सिस बैंक, कनाडा बैंक नहीं है या दूसरा बैंक है या गूगल पे, UPI या QR कोड में आपको पेमेंट चाहिए तो आपको 5% रुपीज़ मतलब 5% आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना ही है। तो पहले हम अभी FC कैसे खेलते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद PS, उसके बाद राउंड बाय राउंड कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले हम FC में आते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट FC, तो यहाँ पे डायरेक्ट FC यहाँ पे 3 FC है। तो पहले डायरेक्ट FC में आते हैं। तो डायरेक्ट FC जो है यहाँ पे FR में एक बॉक्स है, SR में एक बॉक्स है। जो FR में जो आप नंबर एंट्री करेंगे और SR में जो नंबर आप एंट्री करेंगे, दोनों नंबर राउंड बाय राउंड आना होगा। फर्स्ट का नंबर फर्स्ट में आना होगा, सेकंड का सेकंड में। तो 22 और 44 मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मैं यहाँ पे 5 रुपये खेलूँगा तो 5 रुपये का मुझे पेमेंट मिलेगा 14,000। FC में 10 का 28,000 होता है, तो 5 का 14,000 रुपये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 का खेलूँगा तो मुझे 28,000 मिलेगा, अगर राउंड बाय राउंड सही से नंबर आया तो। सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी सबमिट कर दिया तो मुझे ये जो रिसीव है, मुझे लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे, उसके बाद FC बीट हिस्ट्री में क्लिक करने से यहाँ पे देखिए मैंने अभी 2244 में 10 रुपये खेला, यहाँ पे मुझे रिसीव मिल गया है। तो मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे FC भी खेल के देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे FC जो है, यहाँ पे मैं अगर 22 लेता हूँ और यहाँ पे मैं 44 लेता हूँ और यहाँ पे 43 ले लेता हूँ, समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट अगर 5 रुपये डालूंगा तो 10 रुपये क्यों होता है। फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, आपका 5 का 10 कैसे हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा देख लीजिए।
तो यहाँ पे मैं अगर और बॉक्स ऐड करूँ, यहाँ पे अगर मैंने मतलब 42 दिया है, यहाँ पे 66 दिया है, तब मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 रुपये खेल मतलब 40 क्यों होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइन पे देखो, मैंने लिख के दिया है। तो यहाँ पे मैं और बॉक्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक बॉक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 24, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 92। तो यहाँ पे अगर मैं अभी 5 रुपये करूँगा तो 90 क्यों होता है वो देखो। 5 रुपये करने से ऐसा कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर मैं यहाँ पे अगर 10 रुपये करता हूँ तो उसका भी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है। आप जैसे पोस्ट करके वीडियो को थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए। तो अभी हम आते हैं सेम एफसी में। यहाँ पे 3 बॉक्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे आप जो भी हम नंबर डालेंगे, जो FR में जो 2 नंबर आता है ना, ये 2 नंबर यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर आप 5 नंबर भी खेले, 4 नंबर भी खेले, जितना नंबर खेले आपकी मर्जी, लेकिन जितना भी नंबर खेले उसमें से 2 नंबर FR का दोनों नंबर यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका मतलब जो 5 नंबर है, 5 आपस में एक के साथ एक गुना होगा, तो 5 × 5 होगा और आपका अमाउंट होगा इंटू आपका अमाउंट। यानी कि 10 रुपये का अगर 5 × 5 25, 25 × 10 तो 250 होता है। तो अगर आप 5 रुपये करेंगे तो 5 × 5 तो 25 होता है, 25 के साथ 5 करेंगे तो 125 होता है। इसका हिसाब वही है। अगर इसमें से 2 नंबर, अगर आने वाला 2 नंबर ही कर यहाँ पे होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा। पास में आज 87.95 आया है। तो अगर आपने डायरेक्ट एफसी में अगर 87.95 खेला होता तो आपको पेमेंट मिलता, मतलब आप सक्सेस होते हैं। अगर आप 5 रुपये का 10 रुपये का खेलते तो 20,000 मिलता, क्योंकि आज 87.25 आया है। अगर आप एज इट इज़ रखेंगे तभी आएगा, नहीं तो अगर आप सेकंड वाला फास्ट में लगा लेंगे, फास्ट वाला सेकंड में, तब नहीं होगा। क्योंकि बहुत साइड है यहाँ पे, अगर आप 87 यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, सेकंड में 95 डालेंगे तब भी होगा। अगर आप 95 फास्ट में डालेंगे, सेकंड में आप 87 डालेंगे तब भी होगा, क्योंकि ये बहुत साइड है, ठीक है। तो ये लेकिन ये आपका 2 गुना हो गया ना, तो उल्टा करके भी लेता है, बहुत साइड हो जाता है। और सेम में यहाँ पे 87 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे 95, ये तीनों में से 2 तो है ना, तो तब भी आप सक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो इसको सेम एफसी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेंगे लेकिन 2 नंबर है ना, तो आप सक्सेस रहेंगे। तो यहाँ पे आप अगर सिंगल नंबर लेंगे तो जो भी नंबर लेंगे BS में वो डिवाइड होगा फर्स्ट और सेकंड में। जैसे कि यहाँ पे मैं मतलब 53 में 10 रुपये खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खेल तो लिया बेच सक्सेसफुली, लेकिन अभी BTC में जाके देखिए तो यहाँ पे BTC में देखिए सबमिट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 53 5 रुपये फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 5 रुपये डिवाइड होके गया है। तो ऐसे इसको BS बोलते हैं, बहुत साइड, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं है शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे सिंगल नंबर खेलना है तो मैं पहले यहाँ पे प्ले बटन में, उसके बाद सिंगल नंबर प्ले में क्लिक करूँगा। उसके बाद एक समझ लीजिए इसमें कोई भी नंबर 55 में अगर मैं 5 रुपये प्ले कर दूँ तो यहाँ पे BTC में चेक कर सकते हो। सबमिट बटन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए 5 रुपये का प्ले हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मुझे हाउस खेलना है तो मतलब मैं एक साथ बहुत सारा नंबर भी खेल सकता हूँ सिंगल नंबर में। देखिए पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पे 65 में 5, 66 में 5, 67 में 5, 68 में 5, 69 में 5, 70 में 5, ऐसे करके मैं अगर 30 रुपीज़ हो गया सबमिट करने से BTC में देखिए यहाँ पे सबमिट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी 5 रुपये करके हो गया मेरा प्ले। उसके बाद अभी अगर मैं हाउस में जाऊँगा, मुझे हाउस खेलना है, तो यहाँ पे एंटर स्टार्ट में मुझे हाउस सिलेक्ट करना है, मुझे 1 हाउस खेलना है। उसके बाद 5 रुपीज़ में अमाउंट डालूँगा, उसके बाद सबमिट करूँगा। तो पहले मुझे बिल आएगा, तो बिल हो गया मेरा 50 का। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बीट में क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो अभी BTC में देखिए मैंने अभी खेला था 1 हाउस 5 रुपये करके, ये शो हो गया, यहाँ पे रिसीव मिल गया। उसके बाद अगर मैं एंडिंग प्ले करूं तो देखिए मुझे यहाँ पे जाना होगा एंडिंग में। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे समझ लीजिए
मैं अभी ट्री अर्निंग खेलूँगा, ठीक है। तो मैं ट्री अर्निंग एंटर करता हूँ, उसके बाद 10 रुपये करके खेलूँगा। तो यहाँ पे 0 थी, 13, 20 थी, 30 थी, 40 थी, ऐसे करके आ गया। तो 10 रुपये करके 100 रुपये हो गया था। तो यहाँ पे BTC में देखिए, यहाँ पे 03 से लेकर 93 तक 10-10 करके 100 रुपये हो गया। तो ये हो गया हाउस का। कि आप कहीं पे भी खेल सकते हो, खानापारा में भी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, शिलोंग फर्स्ट राउंड में, शिलोंग सेकेंड राउंड में, कहीं पे भी खेल सकते हो। और जहाँ आपका मन है आप खेल सकते हो, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में वॉलेट में क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड फंड में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे UPI ID को कॉपी भी कर लिया मैंने, और डाउनलोड QR में भी क्लिक करने से QR कोड भी डाउनलोड हो जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी हो गया है। अभी हम गूगल पे में जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल पे में गए, और उसके बाद जो मैंने UPI ID कॉपी किया था, यहाँ पे जो कॉपी किया था यहाँ से, तो यहाँ पे पे UPI ID में क्लिक करने से, वहाँ पे जाके पेस्ट करने से पे का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके भी आप पे कर सकते हो। नहीं तो आप स्कैन यानी QR कोड को क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे क्लिक करने से। तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी को क्लिक करना होगा। उसके बाद जो QR कोड डाउनलोड किया उसको क्लिक कीजिए, सबसे पहले जो रहेगा। फ़ोनपे से पेमेंट करने का प्रोसेस जो है, यहाँ पे जो राइट साइड में ऊपर में जो स्कैन का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो गैलरी का इमेज आ रहा है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अमाउंट डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। और जो UPI ID कॉपी किया था उसको वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जाना होगा पहले, उसके बाद UPI ID में, उसके बाद यहाँ पे प्लस में क्लिक करना होगा। जो UPI ID आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वेरीफाई में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसमें कोई भी नाम दे सकते हो, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप ऐसे में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से भी आप अमाउंट पे कर सकते हो। तो मैंने अभी गूगल पे से एक पेमेंट किया था, फ़ोनपे से नहीं, गूगल पे से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसको व्हाट्सएप में शेयर करना होगा। आप ऐप में जाके व्हाट्सएप में क्लिक करने से भी यहाँ पे आप रीडायरेक्ट होंगे। उसके बाद आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करना होगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है इसको वेरीफाई होने के बाद आपके यहाँ पास एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में डन करके। उसके बाद आपको बैलेंस चेक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 995 था, अभी रिफ्रेश किया तो यहाँ पे बैलेंस मेरा थोड़ा आ गया है। तो वैसे करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं वॉलेट में क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ पॉइंट्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अमाउंट डालूँगा, और रिक्वेस्ट विड्रॉ में क्लिक करने से यहाँ पे एक मैसेज आएगा। तो इसको भी हम विड्रॉ में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नो बैंक डिटेल्स फाउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। तो पहले मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पे पहले अपना बैंक का नाम लिखना होगा। यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अपना अकाउंट होल्डर नेम भी लिखना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना होगा, IFSC कोड भी लिखना होगा। ATM नंबर आपका है तो लिखिए, नहीं है तो 1234 कुछ भी ऐसे लिख दीजिए। फ़ोनपे नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हो, 1234 कुछ भी लिख सकते हो। गूगल पे नंबर भी अगर है तो लिखो, नहीं है तो 1234 ऐसे लिख दो। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सबमिट करने के बाद प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आएगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स ऐड करके आप मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी अमाउंट डालूँगा। समझ लीजिए मुझे 1030 रुपीज़ विड्रॉ करना है, क्योंकि 30 रुपीज़ का यहाँ पे 3% का चार्ज होता है, 1000 में 30 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं इसको विड्रॉ में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे योर विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। और जो मेरा रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है उसको मैं चेक कहाँ से करूँगा, तो मैं अभी जाके विड्रॉल हिस्ट्री को चेक करूँगा। तो विड्रॉल हिस्ट्री को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा अभी जो विड्रॉ किया था उसका अभी स्टेटस पेंडिंग में है। तो यहाँ पे बैंक से मेरे पास मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे भी अप्रूव दिखाई दे रहा है अभी। तो मेरा विड्रॉल भी सक्सेसफुली हो चुका है।